नमस्कार। सिद्धचंद बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आज मैं आपको एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक पिता की ऐसी प्रार्थना है, जिसके कारण एक पुत्र का जीवन बदल गया। बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। एक बार की बात है, एक पिता और उसका पुत्र नाव में सवार होकर समुद्री यात्रा पर निकले। सब कुछ ठीक चल रहा था। उनकी नाव भी आधा रास्ता पार कर चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ गया। बहुत तेज आंधी चलने लगी और भयानक समुद्री तूफान आ गया। समुद्र में बड़ी तेज लहरें उठने लगी और खराब मौसम की वजह से उनकी नाव रास्ता भटक गई। रास्ता भटक कर कुछ ही देर में नाव दो अनजान टापुओं के बीच जा पहुंची और नाव वहीं टूट गई। पिता चिंतित हो गया। चिंतित होकर पिता ने बेटे से कहा, बेटा, हमारी नाव भी टूट गई है, बेकार हो गई है, चलने लायक भी नहीं बची है। लगता है अब शायद हमारा अंतिम समय आ गया है और इस अनजान जगह पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। लेकिन पिता की ईश्वर पर गहरी आस्था थी। पिता ने साहस बंधाते हुए पुत्र से कहा, अब सब कुछ ऊपर वाले पर ही है, क्यों ना हम ईश्वर से प्रार्थना करें। और दोनों ने दो टापू बांट लिए, पिता एक टापू पर और पुत्र दूसरे टापू पर। अब दोनों ने अलग अलग ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की। सबसे पहले पुत्र ने कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उगाएं जिसके फल से हम अपनी भूख मिटा सकें। और वहाँ चमत्कार हुआ। ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली और वहाँ फलदार वृक्ष उगाए और इनको खाकर उस लड़के ने अपनी भूख मिटा ली। फिर उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक सुंदर स्त्री चाहिए जिससे मैं यहाँ जीवन बसा सकूं। और ईश्वर ने फिर प्रार्थना सुन ली। फिर चमत्कार हुआ और वहाँ एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब पुत्र को यकीन हो गया कि उसकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। उसने सोचा, अब क्यों ना मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांगूं। उसने प्रार्थना की एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर जा सकूं। तत्काल वहाँ एक सुंदर नाव प्रकट हो गई और वह पुत्र उस सुंदर स्त्री के साथ उस नाव में चढ़ने लगा। जैसे ही वह नाव में चढ़ने वाला था कि तभी अचानक आकाशवाणी हुई, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं ले जाओगे। पुत्र ने कहा, मैं उन्हें साथ क्यों ले जाऊं? उन्होंने भी तो प्रार्थना की थी, लेकिन कोई चमत्कार उनके लिए नहीं हुआ। शायद उनका मन पवित्र नहीं था, उनकी प्रार्थना में ताकत नहीं थी। आकाशवाणी फिर बोली, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या मांगा था? पुत्र चौंक कर बोला, नहीं। आकाशवाणी ने कहा, उन्होंने सिर्फ एक प्रार्थना की थी, हे भगवान, मेरा पुत्र जो भी मांगे कृपा करके वह सब कुछ उसे दे देना। मैं उसे दुख में नहीं देख सकता और अगर मरने का समय आए तो मेरी मौत पहले हो। और फिर क्या था? यह सुनकर पुत्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत नाव से उतरा और अपने पिता के टापू की ओर दौड़ा। पहुंचते ही उसने पिता को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन उसे सच्चा प्रेम, त्याग और ईश्वर का रूप अपने पिता में दिखाई दिया। तो हमारे जीवन में जो भी सुख, सम्मान और सफलता हमें मिलती है, उसके पीछे हमारे माता पिता की मौन प्रार्थना होती है। और इसलिए कहते हैं, पिता सिर्फ वह इंसान नहीं होते जो हमें दुनिया में लाते हैं, बल्कि वो तो छाया की तरह होते हैं जो हर मुश्किल में हमारे आगे खड़े रहते हैं। वो ना बोलते हैं, ना जताते हैं, बस चुपचाप हमारी खुशियों की दुआ करते रहते हैं। और इसलिए हमेशा अपने पिता का सम्मान करें। तो मेरी और एक प्रेरणादायक कहानी अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।